के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है और नंबर सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया है समांतर श्रेणी और गुणित श्रेणी। तो आज हम आपको गुणित श्रेणी की कुछ सवाल आते हैं। आपको हम गुणित श्रेणी की कुछ सवाल आते हैं, देखते हैं हम सवाल को देखने से पहले कुछ चीजें रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी या जीपी ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अनुपात हमेशा बराबर हो, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 और 18। अब इसमें पहला पद a बराबर 2, 4 अनुपात r बराबर दूसरा पद माइनस दूसरा पद बटे पहला पद 2। अगर हम nवां पद निकालें, nवां पद तो फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 तथा इस श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला होता है a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1, जहां पर r जो है बड़ा है एक से। यदि r का मान एक से छोटा होगा तो फॉर्मूला बनेगा SN बराबर a इंटू 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r। तुमसे कहें कि भैया इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू भी 2 है और पावर में 15 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। हल करेंगे, इसको हल करना आएगा 2 की पावर 15। कहेगा इस श्रेणी का 18वां पद ज्ञात करो, क्या लिखेंगे, a का मान 2 है, r का मान भी 2 है और 18 पद बता 18 में 1 जाएगा तो कितना है, 17, तो पावर 17 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाएगा 2 की पावर 18। तो इसी तरीके से अब इस सवाल को देखते हैं। अब देखो ये श्रेणी ना तो हमें एपी में लग रही है और ना हमें जीपी में लग रही है, तो हमें किसी ना किसी तरीके से इस श्रेणी को एपी या जीपी में बदलना है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसको जीपी में कैसे कर सकते हैं, क्या हम इस 9 को 10 माइनस 1 नहीं लिख सकते? ध्यान से देखना, इस 9 को हम 10 माइनस 1 नहीं लिख सकते। अब देखो 99 क्या लिख सकते हैं, हम 99 लिख सकते हैं 100 माइनस 1, क्या कर सकते हैं इसको 10 का स्क्वायर माइनस 1। इस 999 क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 1 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और माइनस 1। अगर इसको देखते इसे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 4 माइनस 1। और इसी तरीके से अगर हम 100 पदों पर जाए तो 100वां पद जो होगा वो होगा 10 की पावर 100 माइनस 1। अब देखो यहां पर दो श्रेणी बन रही है, एक तो 10 वाली श्रेणी है और एक तो माइनस 1 वाली श्रेणी है। पहले इसको देखते हैं, श्रेणी वाला करते हैं 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 की पावर 4। इसी तरीके से 100 पदों पर। सेकंड श्रेणी देखते हैं, तो माइनस कॉमन करने श्रेणी से तो बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये भी कहां बनेगा 100 पदों पर। अब देखो इस श्रेणी में पहला पद a बराबर कितना आएगा 10। अगर हम r का मान निकालें तो 10 का स्क्वायर बटे 10 कितना आएगा 10। n का मान कितना है 100 पद तो निकालना है, n का मान कितना आएगा 100 हमें निकालना है। वैसे r का मान क्या 1 से बड़ा है या छोटा है, तो देखो r का मान वैसे 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला लगेगा SN बराबर लगेगा SN बराबर लगेगा a इंटू r की पावर n-1 बटे r-1। हल करते हैं तो a का मान कितना है 10, r का मान कितना है 10, पावर में कितना है n
n का मान 100 है तो पावर में 100 माइनस 1 बटे 10 माइनस 1। और इसको देखो, अगर हम 1 को 100 बार जोड़े तो कितना ये आएगा? 100 आएगा शायद। देख लेते हम 1 को अगर हम 2 बार जोड़े तो 2 आता है, 1 को अगर हम 3 बार जोड़े तो 3 आएगा। इस तरीके से 1 को अगर हम 100 बार जोड़े तो कितना प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। तो यहां पर श्रेणी में क्या करना पड़ेगा? 100 को माइनस करना पड़ेगा। आगे क्या करते हैं? तो देखो 10 की पावर 100 माइनस 1 बटे 9 और माइनस का 100। अगर हम इसको आगे हल करें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 की पावर 101 माइनस का 10 और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 900 बटे 9। आगे हल करें तो 10 की पावर 101 माइनस का 910 बटे 9, ये इसका आंसर होगा। फिर समझना एक बात, हमने क्या किया? 9 को हमने लिखा 10 माइनस 1, 99 को लिखा हमने 10 का स्क्वायर माइनस 1, 999 क्या लिखते हैं? 10 का क्यूब माइनस 1, 9099 10 की पावर 4 माइनस 1। और ये हमने श्रेणी निकाली है, हमें 100 पता निकालना है। 100 पद क्या होगा? 100 पद होगा 10 की पावर 100 माइनस 1। तो यहाँ पर 2 श्रेणी बनाई है, एक श्रेणी को क्या कर लिया? 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 की पावर 4 100। तो ये श्रेणी जो बन गई जीपी में आ गई। जीपी में पहला पद कितना है? a, r का मान पहला पद a बराबर 10, r का मान 10 आया और n का मान 100। फॉर्मूला है Sn बराबर a into r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। हल किया और देखो 1 को हमने 100 बार जोड़ा तो 100 आया, माइनस का 100 हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10 की पावर 101 माइनस 910 बटे 9। ठीक है, सवाल तो उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहां पर 9 लिखा था तो हमने 10 माइनस 1 करके जीपी बना ली, लेकिन यहां पर 5 लिखा है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? दिक्कत इस बात की है। तो ध्यान से देखें, अगर हम इस श्रेणी में 5 कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा? अगर हम इस श्रेणी में 5 कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 11 प्लस 111 और ये जो जाएगा वो 100 पदों तक जाएगा। अब फिर देखते हैं, अभी भी कोई श्रेणी नहीं बन रही है तो क्या करें? इस श्रेणी में 9 से गुणा और 9 से भाग दे दें। तो हल करेंगे कितना बचेगा? 5 बटे 9 लिखेंगे, फिर 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 प्लस 99 प्लस 999 और ये 100। क्या ये हमारा सवाल पिछला वाला सवाल लेकर गया? और पिछले वाले का आंसर हमने क्या निकाला था? ध्यान से याद हो तो देखते हैं। हमने निकाला था 10 की पावर 101 माइनस 910 और बटे 9। 10 की पावर 101 माइनस 910 बटे 9 निकाला था हमने आंसर। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 5 बटे 9 बिल्कुल 10 की पावर 101 माइनस 910 बटे 9। अगर इसको आगे हल करें तो कितना आएगा? 5 9 को बाहर काउंट करें कितना जाएगा? 81 और 10 की पावर 101 माइनस 910। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे हमने 5 कॉमन किया, 5 कॉमन कितना जाए? 1 11 111 और ये जो श्रेणी चली तो 100 बटे। फिर हमने क्या किया? इसमें अंश हमने 100 से 9 से गुणा कर दिया तो 5 बटे 9 यहाँ रखा, 9 का अंदर मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 99 प्लस 999 और 100। इस सवाल को हम पहले हल कर चुके हैं जिसका आंसर कितना था? 10 की पावर 101 माइनस 910 बटे 9 और 5 बटे 9 से मल्टीप्लाई करना है। हल क्या कितना है? 5 बटे 81 10 की पावर 101 माइनस 910 आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद उसके चौथे पद से के 8 गुने के बराबर है। तो कह रहा है इसका पहला पद क्या होगा?
यदि पांचवा पद 48 हो। तो इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने बताया था कि जो श्रेणी का nवां पद होता है वो कितना होता है, a r की पावर n माइनस 1। अगर कोई तुमसे कहे कि भैया इसका पहला पद बताओ, तो भैया क्या करेंगे, जहां n है तो 1 पुट कर देंगे, तो इसका पहला पद आ जाएगा a। तुमसे कोई कहे भैया श्रेणी का दूसरा पद बताओ, तो कितना हो जाएगा, a r हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 देंगे, 2 में एक जाएगा 1। श्रेणी का तीसरा पद कितना हो जाएगा, a r स्क्वायर। श्रेणी का चौथा पद कितना हो जाएगा, a r क्यूब। मतलब जितना पद निकालना है r में उतनी पावर कम कर देनी है, उसमें सॉरी r में एक पावर कम कर देनी है। तो देखो इसका ध्यान दीजिए, कह रहा है इसका जो सातवां पद है मतलब a r की पावर 6, वो उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है। मतलब 8 गुना करेंगे, किसका करेंगे, चौथे पद का, मतलब a r की पावर 3। दोनों को बराबर करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, इस r क्यूब से यहाँ पावर 3 कम होगी तो पावर में 3 बचेगा। r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8 के लिखते हैं, 4 के लिखते हैं तो 2 की पावर 3। या अगर घाते दोनों तरफ बराबर हो तो आधार भी बराबर होते हैं, 8 का मान कितना हो जाएगा, 2। अब अगली कंडीशन देखते हैं, कह रहा है यदि इसका पांचवा पर 48, तो पांचवा पर कितना हो जाएगा, a r की पावर 4 बराबर 48। a का मान तो पता नहीं, ज्ञात करना है, लेकिन r का मान तो पता है, r का मान कितना है 2, और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16। तो a इंटू 16 बराबर 48, जिससे a का मान कितना आएगा 3। यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें पहला पद को ज्ञात करना था। तो इसका आंसर कितना आएगा, a बराबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 25 की पावर कोष्टक में 1/3 1/9। तो इसको देखने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो कोई श्रेणी दी हो तो +4 +8 +16, और ये श्रेणी जो है वो अनंत तक हो। तो हमें पता है इस श्रेणी का पहला पद a बराबर कितना होगा, 2 होगा। r बराबर कितना होगा, 4/2, मतलब 2 आएगा। nवां पद पता है सबको, कितना होता है, a r की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पर तुमसे क्या पूछेगा कि बताओ भैया इस श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात करो। अनंत पदों का योग ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, जहां पर r का मान जो है वो a से कितना है, छोटा है। इसका फॉर्मूला बनता है a/r माइनस 1, और जहां पर जो r का मान है वो 1 से बड़ा होगा। अगर हम कहें इसका जो आंसर निकालना कितना आएगा, तो s स्क्वायर बराबर आएगा a का मान कितना है 2 बटे r का मान कितना है, तो r का मान भी 2 है, मतलब 1 से बड़ा है, तो 2 माइनस 1, जिससे इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 2। a का मान 2 है, r का मान कितना है 2 है, और 1 का मान 2 है, 2 माइनस इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अब इसी तरीके से सवाल को देखते हैं। +1/9 +1/27, और जो श्रेणी है वो अनंत तक है। इस श्रेणी का पहला पद कितना होगा, 1/3। r का मान कितना होगा, 1/9/1/3, तो r का मान भी कितना आएगा 1/3 आएगा। यहाँ पर जो r है वो 1 से छोटा है, और अगर इसका योग निकालें तो s इनफिनिटी वाला कितना होगा, a मतलब 1/3/1 माइनस 1/3, तो 1/3 तो 3 है, 3 कम 3 में जाके तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल आंसर कितना आएगा 1/2। इस सवाल हमारा जो बना वो बना 25 की पावर 1/2। इसको हल करेंगे आंसर कितना आएगा 5 की पावर 2, और इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 5। फिर सोचना एक बार, तो यहाँ पर श्रेणी दी थी वो 1/3 प्लस 1/9 अनंत थी। a का मान कितना है, पहला पद 1/3,
आर मतलब समानुपात 1/3, एस इनफाइनाइट निकालना था 1/3/1 माइनस 1/3, हल क्या कितना है 1/2, तो 25 की पावर 1/2 मान कितना होता है 5। क्वेश्चन है एक गेंद 540 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है। गेंद प्रत्येक बार अपनी पिछली उछाल का 2/3 गुना होती है, तो गेंद रुकने तक कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब क्या है, गेंद जो है अनंत तक जाएगी और कुल कितनी दूरी तय करेगी। अब किसी सोचते हैं, मान लीजिए 540 मीटर की ऊंचाई है। अब इस ऊंचाई से यहां से कोई गेंद फेंकी गई, की दूरी कितनी आएगी 540, और यहां पर जमीन में टकराने के बाद ये गेंद फिर से इस 540 का 2/3 भाग जाएगी। कितना जाएगी, काट लेते हैं इसको, 180 और 18 तो 336, 360 आएगा। यहां तक जाने के बाद फिर 360 के नीचे आएगी, भाई जितनी ऊपर गई उतनी ही नीचे आएगी। अब इस 360 का पुनः है 2/3 जाएगी, तो 360 इंटू 2/3 कितनी दूरी आएगी 240, और जितना ऊपर जाएगी उतना फिर से नीचे आएगी। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि भैया वह रुक ना जाए, मतलब ये प्रक्रिया अनंत तक चलेगी। अब समझते हैं श्रेणी कौन सी हुई। पहली बार में 540 मीटर ऊंचाई से फेंकी तो 540 दूरी है। अगली बार तो 360 गई तो 360 दूरी चली, प्लस अगली बार तो 360 नीचे आई तो 360 और जोड़ लो। अगली बार 240 ऊपर गई तो प्लस का 240, और फिर से 240 नीचे आई तो प्लस का 240 और डॉट डॉट, ये कहां जाएगी, ये अनंत हो जाएगी। अब फिर समझना, यहां पर तो कोई सीरीज बन नहीं रही है। हाँ, अगर हम इस पद को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो ये सीरीज बन जाएगी, और सीरीज ये एक नहीं बनेगी, दो सीरीज बनेगी। 360 प्लस 360 240 प्लस 240। अब देखो, अगर हम इसको थोड़ी देर हटा दें 540 को, प्लस यहां से एक बार 2 कॉमन कर लें, क्या बनेगा सेविंग वाली 360 प्लस 240 प्लस इस तरीके से आगे अनंत तक जाएगी। अब देखो यहां पर 360 होगा, इस श्रेणी का पहला पद होगा, तो ए का मान 360 आ गया। आर का मान कितना दिया अभी, आर का मान दिया ही है 2/3, और ना भी दिया हो तो क्या करो, दूसरे पद से पहले पद को भाग दो तो कितना आएगा 2/3 आएगा। अब इसका अगर हमें योग निकालना हो तो 540 प्लस 2 इंटू ऐसे फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस आर, क्योंकि आर का मान 1 से छोटा है, तो a का मान 360/1 माइनस आर का मान 2/3 बराबर 540 प्लस 2 इंटू 3 एकम 3 2 का 1/3, और 360 में तो बटे में 3 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 में एकम 3 2 का 1 बचेगा बटे। हल करें तो 540 प्लस 36 से होगा 108 मतलब 1080, और उसका दुगना करेंगे तो आएगा 2160। जोड़ दें 540 को तो आएगा तुम्हारा 0 से 0, 6 4 10 की 0 से जगह 1, 5 6 और 1 7, 27। मतलब ये जो गेंद है वो अपने जीवन काल में या अपने रुकने तक कुल 2700 दूरी चलेगी, 2700 मीटर दूरी चलेगी। फिर समझना, एक गेंद 540 मीटर ऊंचाई से गिराएगी, मतलब वो नीचे फेंकी जाएगी तो 540 जाएगी, और अगली बार वो अपनी ऊंचाई का 2/3 जाती है, तो मतलब 540 का 2/3 जाएगी 360 जाएगी, और फिर वो 360 ही वापस आएगी, और अगली बार वो इस ऊंचाई का फिर से 2/3 जाएगी, तो भैया 240 जाएगी, 240 आएगी, और ये तब तक जाती रहती है जब तक कि वो रुक न जाए। तो सीरीज तो सीरीज बनी 540 प्लस 360 प्लस 360 अनंतर 540 को हमने अलग कर लिया क्योंकि वो कोई सीरीज नहीं बन रही थी।
फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों को जोड़ा, आगे 720, या अलग अलग किया दो सीरीज को, तो दो कॉमन करके देखते 360, फिर ये 240 एक बार आ गया, इसे अनंत लगा गया, हमने लगाया कौन सा कितना 2700 मीटर। गिरी के रेंज में 5000 मीटर ऊंचाई से गिराएगी, तो यहाँ पर 5000 मीटर ऊंचाई से गेंद दे जाएगी, तो जो 5000 जाएगी पहले नीचे आएगी, और फिर कह रहा है वो अपनी उछाल का 4/5 गुना उछलती है, मतलब 5 का 4/5 उछलेगी, मतलब 4000 उछलेगी, 4000 ऊपर जाएगी और पुनः वो 4000 नीचे आएगी, फिर अपनी ऊंचाई का वो है 4/5 जाएगी, मतलब 4000 का 4/5 कितना होता है, 3200 होता है, 3200 ऊपर जाएगी और पुनः फिर से 3200 नीचे आएगी। फिर से वही सवाल की वही स्थिति, ये प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि गेंद की चाल 16 ना हो जाए या गेंद टूट ना जाए। तो देखो सीरीज 5000 प्लस 4000 प्लस 3200 प्लस 3200 इस तरीके से आगे अंत। वैसे सवालों को करने का तरीका और भी है, या तो इस श्रेणी को दो पदों में बार तोड़ लो, सॉरी यहाँ पर भूल गए, यहाँ 4000 बराबर आएगा प्लस 3200 और प्लस 3200, या तो इसको दो श्रेणी में तोड़ लो या इसकी केवल जोड़ करके एक श्रेणी बना लो। अगर ध्यान से देखें इनको जोड़ो कितना आएगा 9000, अगले दो पर जोड़ो कितना आएगा 7200 और ये जाएगा अनंत। तो क्या देखो ये 9000 का 4/5 नहीं हो रहा है, श्रेणी बन रही ना, तो इसमें पहला पद ए बराबर कितना आएगा 9000, आर का मान 4/5 दिया है, एस अनंत निकालना है, ए का मान 9000 बटे में 1 माइनस 4/5, हल करेंगे तो 9000 इंटू 5/5 माइनस 4, आंसर जो आएगा टोटल आएगा 45000 मीटर। तो ये गेंद है वो अपने जीवन काल में 45000 मीटर चलेगी या रुकने तक भी 45000 मीटर ही चलेगी। आगे नया सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है एक वर्ग जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है तथा वर्ग के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, तो वह इस प्रकार बने सभी अनंत वर्गों का कुल क्षेत्रफल बताओ। अब क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है एक वर्ग है जिसकी भुजा है 16 सेंटीमीटर, मान लीजिए वर्ग है ABCD, वर्ग में अगर ये भुजा 16, ये भुजा 16 होती है और ये भुजा भी 16 होती है। कह रहा है इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से वर्ग बनाया जाए। इस प्रकार अनंत वर्ग बनाया गया, मतलब जो वर्ग बना उसके मध्य बिंदु को मिलाने से वर्ग बना, इसके अंदर ही मध्य बिंदु मिलाने से वर्ग बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है इन अनंत वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब कि 16 का स्क्वायर जो आएगा 256 आएगा। अब कह रहा है जो अंदर वर्ग बनेगा, मान लीजिए अंदर वर्ग बना P Q R S, या कह सकते बाहर वाले तो हम A मान लें, A1 मान लें या A मान लें, अंदर इसके जो बना उससे मान लें A1, इसके अंदर जो बना उसको मान लें A2 और उसके अंदर बना उसको मान लें A3। मतलब क्या है कि A प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 और इसका जो अनंत वर्ग बने हैं A अनंत तक उनका योग बताना है। ठीक है, A का मान तो हमने 256 निकाल लिया, अगर आगे की वर्ग का मान निकालने तो हम योग निकाल सकते हैं। वैसे एक थ्योरम होती है, किसी भी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर सुनना थ्योरम, किसी भी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग का आधा होता है,
मतलब अगर मूल वर्ग का क्षेत्रफल अगर मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जो अंदर वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर हम इसके अंदर एक वर्ग बनाए तो इसका जो एरिया होगा वो इस वाले एरिया का आधा हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसके अंदर एक वर्ग बनाए तो जो इसका एरिया होगा उस 1/2 का आधा हो जाएगा, मतलब कि 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसको देखें कि a का मान 256 है, अब a के अंदर a1 बना है, इसका जो एरिया आएगा इसका आधा आएगा, मतलब 128 आएगा। अगर हम इसके अंदर एक एरिया बनाने वर्ग का एरिया कितना आएगा, जो 64 आएगा। इस a2 के अंदर a3 बना है तो जिसका एरिया है कितना आएगा 32 आएगा, और इस तरीके से अनंत तक जाएगा। फिर समझना, सबसे बड़े वाले वर्ग का एरिया 256, उसके अंदर जो वर्ग बना उसका एरिया 128, उसके अंदर जो वर्ग बना उसका एरिया 64, और उसके अंदर जो वर्ग बना उसका एरिया 32 है। इस प्रकार से जीपी बन गई। जीपी में पहला पद कितना है, 256 है। आर का मान कितना है, a2/a1 मतलब 128/256 कितना आएगा 1/2। इस श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एस इनफिनिट ज्ञात करना है a/1 माइनस आर, क्योंकि r का मान 1 से कम है, क्योंकि r का मान 1 से कम है तो a का मान कितना है 256/1 माइनस r का मान कितना है 1/2। इस 2 का मल्टीप्लाई कर जाएगा कितना है 512/2 माइनस 1, आंसर आएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर समझना एक बार, थ्योरम क्या होती है, किसी भी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब अगर बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल 256 निकालेंगे तो उसके अंदर जो मध्य बिंदु से बनेगा त्रिभुज वर्ग, उसका क्षेत्रफल कितना होगा 128 होगा। उसके अंदर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा 64 होगा। उसके अंदर वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल 32 होगा। इसी प्रकार आगे जो वर्ग के क्षेत्रफल होंगे जो मूल क्षेत्रफल के आधे होते रहेंगे। इस प्रकार से जीपी मिलेगी। जीपी का पहला पद 256, आर का मान 1/2, अनंत पदों का योग ज्ञात करना है तो एस इनफिनिट का मान होगा a/1 माइनस आर, 256/1 माइनस 1/2, हल करेंगे 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। करा एक संपूर्ण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया गया तथा यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है। तो इस प्रकार बने सभी त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल सेम वही है, बस दिक्कत इस बात की यहाँ पर वर्ग था और यहाँ पर त्रिभुज है, और त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है। मान लो समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा कितनी दी है 6, 8 और 10। ये भुजा 6, ये 8 और ये 10। अगर हम इस त्रिभुज का एरिया निकालें कितना होगा 1/2 बेस और इंटू हाइट, 2 से काटें 3 बार जाएगा, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें केवल इसका मान नहीं करना, हमें जितने अनंत त्रिभुज बने हैं उनका कुल योगफल बताना है। मतलब इसके अंदर एक मध्य बिंदु वाला त्रिभुज बनेगा, इसके अंदर भी एक मध्य बिंदु वाला त्रिभुज बनेगा, और ये प्रक्रिया जो है अनंत बार दोहराई जाएगी। तो इस अनंत त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल बताना है। वैसे इसको समझने से पहले एक थ्योरम देखते हैं। एक थ्योरम होती है कि मान लो एक त्रिभुज है एबीसी, भुजा AB का मध्य बिंदु P, भुजा BC का मध्य बिंदु Q और भुजा CA का मध्य बिंदु R है। अगर हम PQ, QR और RP को मिला दें तो त्रिभुज बनता है। त्रिभुज बनता है PQR, जिसका एरिया जो होता है वो मूल त्रिभुज का 1/4 होता है। फिर समझना, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई भाग होता है। फिर एक बार समझना, किसी भी त्रिभुज को के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग या चौथाई भाग होता है। मान लो कि पहला त्रिभुज मान लें A1,
दूसरा मान लें A2, तीसरा मान लें A3। इस तरीके से हमें A इंफिनिट तक जाना है। A1 का मान कितना दिया है 24। अब A2 का मान कितना होगा 24 का 1/4 होगा, मतलब कि 4 से भाग में कितना आएगा तो 6 आएगा। A3 का मान कितना होगा देंगे तो 1.5 आएगा। इसी तरीके से ये वैल्यू ये अनंत तक जाएगी। ये GP बन गई। GP का पहला पद एक कितना दिया है 24। R का मान कितना दिया है तो R का मान 1/4। कैसे निकालेंगे देख लेते। दूसरे पद में हम अगर पहले पद से भाग देंगे तो वैल्यू जो आएगी 1/4 आएगी। S अनंत का मान निकालना है। A का मान 24 है बटे 1 माइनस R का मान 1/4 हल करेंगे तो 24 इंटू 4 बटे 4 क्यों 4 निकल कितना 3 से काटेंगे 8 बढ़ जाएगा। 8 चौको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इस त्रिभुज में के अंदर जो बने अन्य त्रिभुज हैं उनका जो एरिया होगा वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन है कह रहा है 11 प्लस 103 प्लस 1005 को n पदों तक का योग ज्ञात करो। जो श्रेणी बनी है इसका n पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं श्रेणी किस प्रकार की है। ये श्रेणी AP में है या GP में है, किसमें है तो समझते हैं। अगर AP में ये श्रेणी होगी तो इन सब पदों का अंतर बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर ये श्रेणी GP में होती तो इनका अनुपात ही बराबर होना चाहिए, जो भी नहीं है। तो क्या करते हैं इसको हम AP या GP में बना देते हैं। अगर हम इसको AP या GP में बनाएंगे देखते हैं क्या लिखा है पहले। अगर हम 11 को 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, 11 को हम 10 प्लस 1 लिखते हैं। ऐसे 103 का लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3। ऐसे ही हम 1005 का लिख सकते हैं 1000 प्लस 5। और इस तरीके से जो श्रेणी जाएगी वो n पदों तक जाएगी। अब देखो इस दो श्रेणी बन गई यहाँ पर, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। पहली श्रेणी क्या बनेगी 10 का पावर 1 10 स्क्वायर 10 क्यूब। तो ये जो पद जाएंगे Tn तक जाएंगे। प्लस अगली श्रेणी क्या बनेगी 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। और ये भी श्रेणी कहां तक जाएगी n पदों तक जाएगी। अब देखो ये श्रेणी तुम्हारी का n में है GP में है और ये श्रेणी का n में है AP में है। मतलब हमें दो श्रेणियों को अलग अलग हल करना है। एक तुम्हारी GP में है और एक AP में है। इसके पदों का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर होता है a into r की पावर n minus 1 बटे r minus 1। और इसके Sn फॉर्मूला क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d। वैल्यू पुट करते दोनों में। a का मान 10 है, r का मान भी कितना है 10। 10 की पावर कितनी n तक जाएगी n माइनस 1 बटे 10 माइनस 1 प्लस इसका n का मान n रहेगा n बटे 2। 2a मतलब a का मान 1 2 का मान कितना 2 प्लस n माइनस 1 मतलब कि n माइनस 1 ठीक है n माइनस 1 और d का मान कितना यहाँ पर 2। हल करो इसको तो 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 बटे 9 और प्लस n बाई 2 2n 2 प्लस n माइनस 2 फिर 2n हो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। हल करो इसको होंगे 10 की पावर n माइनस 1 बटे 9 प्लस इसको हल करेंगे तो 2n स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो बचेगा n स्क्वायर। इस श्रेणी का n पदों तक का योग का ये आंसर होगा। आपको आती श्रेणी इसको कैसे हल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं। जैसे लिखा हो 2 4 6 8 10 और ये श्रेणी जो आ रही है वो n पदों तक आ रही है। तो हमने बताया था कि शायद ये श्रेणी कहां में होगी AP में है। तो AP में क्यों है क्योंकि इनके पदों का अंतर क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या है बराबर है। इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर भी 2 है और आगे सभी पदों का अंतर भी कितना होगा 2 होगा। लेकिन अगर श्रेणी ऋणात्मक में होगी तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इन पदों को हमें उल्टा लिख देना है। जैसे 1/2 1/4
1/6, 1/8, 1/10 और इसी तरीके से आगे भी n पदों तक ये श्रेणी जाएगी। मतलब इससे पता क्या चला कि अगर हम समांतर श्रेणी को व्युत्क्रम बना दें तो वो श्रेणी कायम होती है, वो होती है तो श्रेणी से कह सकते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एचपी को हम क्या कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एपी, मतलब हरात्मक श्रेणी को हम समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम लिख सकते हैं। अब सीखते हैं हम थोड़ा सा तीनों श्रेणियों के मीन मतलब माध्य के बारे में। सबसे पहले एपी मतलब कि समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का माध्य जो होगा वो समांतर माध्य होगा। फिर हम लिखते हैं जीपी मतलब गुरुत्व श्रेणी, माध्य होगा। इसका जो माध्य होगा वो हरात्मक माध्य होगा। मान लो दो पद दिए हैं ए और बी, और दोनों पद कायने में है, एपी में है, तो जिसका समांतर माध्य होता है क्या होता है, वो होता है a प्लस बी बाई 2। अगर दो पद ए बी अगर समांतर श्रेणी में है, जिसका समांतर माध्य होगा वो होगा a प्लस बी बाई 2। समांतर माध्य मतलब am जो होगा वो a प्लस बी बाई 2 होगा। यदि हम कह सकते हैं कोई तीन पद दिए हों और तीन पद a b c दिए हों और इसका हमें अगर समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर कोई तीन पद दिए हों ए बी सी और सारे के सारे पद एपी में हों तो जिसका समांतर माध्य होगा वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। मान लो कि कोई सीरीज दी है एपी में और उसमें दिए हैं पांच पद ए बी सी डी और ई, और कहते हैं इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इसका मान जो होगा वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5। या कह सकते हैं हम कोई सीरीज एपी दी है जो n पदों तक की है, जैसे ए बी सी और ई है इनफिनिट तक, तो इसका जो समांतर माध्य होगा वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इनफिनिट जोड़ेंगे, सॉरी n तक जोड़ेंगे n तक और n से भाग दे देंगे। फिर समझना, अगर कोई श्रेणी दी है एपी वो n पदों तक दी है और उसका अगर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो n पदों तक की संख्याओं का योग बटे n का जो मान होगा वो समांतर माध्य के बराबर होगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं, अगर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो अगर मान लो कोई दो पद दिए हैं ए बी, वो गुणोत्तर श्रेणी में है और हमें इसका गुणोत्तर माध्य चाहिए, इसका जो मान होता है a इंटू बी की पावर 1/2। अगर दो पद है तो 1/2, जिससे यहाँ दो पद थे दो से भाग नहीं रहते, वैसे ही यहाँ पर अगर दो पद है तो पावर में 1/2 कर सकते हैं। कैश को लिख सकते हैं हम रूट ए बी। अगर कोई श्रेणी जीपी में तीन पद दिए हों ए बी और सी, तीनों जीपी में हो और इसका अगर गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे हम a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3 क्या कर सकते हैं रूट में a b c और करनी में 3। ऐसे ही कोई जीपी दिए हो और वह जीपी के जो पद दिए हो वो n तक दिए हो और उसका हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो तो जिसका मान होगा a इंटू b इंटू सी और ये पद जाएंगे वो n तक जाएंगे और इसकी जो पावर होगी 1/n होगी। इसको हम क्या कहते हैं रूट में a इंटू बी इंटू सी और कहां तक जाएगी tn तक और करने में कितना आएगा n आएगा। अब देखते हैं h की मतलब हरात्मक माध्य।
कोई श्रेणी एचपी में दी हुई तो कैसे होती है, उसके बटे में समांतर श्रेणी होनी चाहिए। मतलब कि अगर ए और बी समांतर श्रेणी में है तो इसका एचपी में बनाएंगे वो क्या हो जाएगा 1/a और 1/b। और अगर हमें इसका हरात्मक माध्य चाहिए तो वो जो होता है ना उस समांतर श्रेणी के माध्य का उल्टा होता है। श्रेणी भी उल्टी होती है और इसका हरात्मक माध्य भी क्या होता है, समांतर श्रेणी के माध्य का उल्टा होता है। जैसे अगर हम इसका हम समांतर माध्य निकालें इस श्रेणी का तो क्या आएगा 1/a प्लस 1/b बाई 2। इसको हल करें तो आएगा a प्लस b बटे ab बटे 2, या इसको हल करें तो क्या आएगा a प्लस b बटे 2ab। ये श्रेणी का समांतर माध्य आएगा। और अगर हमें इसका हरात्मक माध्य चाहिए मतलब इस समांतर माध्य का हमें उल्टा करना है तो क्या आ जाएगा 2ab बटे a प्लस b। आगे देखते हैं, अगर एचपी में कोई तीन पद दिए हों जैसे 1 बटे a 1 बटे b और 1 बटे c दिया हो और तुमसे कहते इसका हरात्मक माध्य ज्ञात करो, तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम समांतर माध्य निकालेंगे। कितना आएगा 1 बटे a प्लस 1 बटे b प्लस 1 बटे c और बटे में कितना आएगा 3। हल करें कितना आएगा ab प्लस bc प्लस ca बटे 3a bc। हरात्मक माध्य निकालेंगे, इस समांतर माध्य का उल्टा कर देंगे, कितना आएगा 3a bc बटे ab प्लस bc और प्लस c। ठीक है, तो इतना ही है इस हरात्मक माध्य में। आगे सवाल देखते हो, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या 20 को 4 भागों में बांटा गया है और इस प्रकार बांटा गया है कि सारे के सारे पद क्या है समांतर श्रेणी में। कह रहा है कि उनका प्रथम और चौथे पद का गुणनफल, यदि उनके प्रथम और चौथे पद का गुणनफल से दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल का अनुपात 2:3 हो तो सबसे बड़ा भाग बताओ। इस सवाल को करने से पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो, मान लो कोई एक समीकरण है और उसमें 2 वेरिएबल दिए हो, तो क्या उस एक समीकरण से दोनों वेरिएबल के मान हल कर सकते हैं? तो हमें तो नहीं लगता कि दोनों वेरिएबल मान हल कर सकते। जैसे एक समीकरण दिया हो x प्लस वाई बराबर 13 और कह दी इस समीकरण से x और y के अलग अलग मान बताओ, तो क्या पॉसिबल है x और y के एग्जैक्ट अलग अलग मान निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर इसका मान हम 1 मानेंगे इसका मान जाएगा 12, इसका मान अगर हम 2 मानेंगे इसका मान जाएगा 11, इसका 3 मानेंगे इसका मान 10 जाएगा। मतलब इस तरीके से अनेकों मान निकल सकते हैं, एग्जैक्ट कोई अलग अलग मान नहीं निकल सकता। तो इसीलिए अगर हम कोई समांतर श्रेणी के पद माने, जो कि हम क्या मानते थे, मान लो T1 मानते थे a, T2 मानते थे a प्लस d, T3 मानते थे a प्लस 2d, T4 मानते थे हम a प्लस 3d। अगर हम इस प्रकार से मानेंगे तो हमारा एक समीकरण बनेगा और वेरिएबल बन जाएंगे 2, कैसे कौन कौन से a और d। तो इस प्रकार से हम समीकरण को हल नहीं कर सकते। तो हम क्या सोचते हैं कि हम कोई ऐसी वैल्यू माने जिससे एक वेरिएबल हमारा कट जाए और दूसरे वेरिएबल का मान आ जाए। जैसे मान लो हमें समांतर श्रेणी के तीन पद मानने हो तो क्या मानेंगे हम? पहला पद मान लेते हैं a माइनस डी, दूसरा पद मानेंगे हम a और तीसरा पद मानेंगे a प्लस डी। और हाँ, हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इनके बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो d से d कट जाएगा, बचेगा 3a, मतलब एक वेरिएबल हट जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है क्या इनका अंतर बराबर है, तो हाँ d है। तो हम 3 पद अगर मानेंगे तो क्या मानेंगे हम? a माइनस डी, a और a प्लस डी। ऐसे मान लो हमें श्रेणी के 4 पद अगर मानने हो, अगर हमें 4 पद मानने हो तो क्या मानेंगे हम?
भाई देखो अगर हम सम संख्याएं चार पर सम है तो यहाँ ए को मान नहीं सकते, हम कुछ ऐसा माने कि इनका अंतर ही बराबर हो और एक वेरिएबल हमारा कट भी जाए। तो क्या माने हम, जैसे माने हम a प्लस 3d a प्लस d a माइनस d और a माइनस 3d। अगर ध्यान से इसका अंतर कितने का है, 2d का है, कोई माइनस नहीं। इसका अंतर कितने का, 2d का माइनस है। इसका अंतर कितने का, माइनस में 2d। और ध्यान देखिए 3d और d मिलाकर 4d और यहाँ 4d कट जाएंगे जोड़ेंगे तो इसको हम ऐसे भी सकते हैं, इसको हम सकते हैं a प्लस 3d। दोनों में कोई अंतर नहीं है, समांतर श्रेणी में सीरीज को उल्टा ले। अब 5 पद मान लो मान ले होंगे तो क्या मानेंगे हम, a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 2d। मान लो हमें 6 पद मानने हो तो समांतर श्रेणी में तो क्या मानेंगे हम, a माइनस d a माइनस 3d है और a माइनस 5d। इधर जाएंगे तो a प्लस d a प्लस 3d और a प्लस 5d। इस तरीके से अगले पद मानते रहेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट में सवाल देखते हैं, क्या है सवाल में, इसको हमें 4 भागों में बांटना है और चारों भाग समांतर श्रेणी में है, मतलब कि हमें समांतर श्रेणी के 4 पद मानने हैं। कौन कौन से होते हैं, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d। अगर ये सबको जोड़े तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 4 पदों का योग 20 दिया है। हल करें, 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 1 2 3 4 4a बराबर 20। तो a का मान कितना आएगा, 5 आएगा। अब a का मान आ गया, अब आगे देखते हैं, कह रहा है इनके पहले और चौथे गुणनफल, मतलब कि पहला कितना है a माइनस 3d और चौथा कितना है a प्लस 3d। फिर कह रहा है दूसरे और तीसरे गुणनफल, मतलब कितना है a माइनस d और a प्लस d। इनका अनुपात जो दिया है वो दिया है 2/3। अगर देखिए लिखा है a माइनस d और a प्लस d, इसका मान किस तरह होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बटे ये कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आएगा 2/3। a का मान कितना है 5, वैल्यू पुट करो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 3। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बराबर a स्क्वायर मतलब 25 माइनस d स्क्वायर और इंटू 2। आगे फर्दर सॉल्व करें तो कितना आएगा, 25 में 75 और 25 दूनी 50, 75 में 50 गया तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, 9 से 27 और 2 एकम 2, 27 में 2 जाए कितना बचेगा 25। 25d स्क्वायर बराबर 25, तो d स्क्वायर और कितना आएगा 1, तो d का मान कितना आएगा 1। उन्होंने पूछा क्या है, इस श्रेणी का सबसे बड़ा भाग पूछा है। सबसे बड़ा भाग मतलब क्या पूछा है, a प्लस 3d। a का मान 5 है, 3 इंटू d का मान 1 है, 3 एकम 3 और 5 कितना होता है 8। तो इस श्रेणी का सबसे बड़ा भाग जो होगा वो 8 होगा। तो समझना, हमें 4 पद मानने थे, क्या मानना हमने, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d, सबको जोड़ा, मान किसके बराबर होना चाहिए 20 के। तो a का मान 5 आ गया। अगली कंडीशन दी थी कि पहले और चौथे का मल्टीप्लाई बटे दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई का अनुपात 2/3 है। हल किया तो d का मान निकल गया, वैल्यू पुट कर दी चौथे पद में, तो आंसर कितना आ गया 8। तो 11 देखते हैं।
कह रहा है दो संख्याएं के समांतर माध्य का 20% है। संख्याएं क्या दी हैं? ए कामा बी दी हैं। अगर हमें समांतर माध्य निकालना हो क्या होता है? दोनों का योगफल बटे 2 a प्लस बी बाई 2। और अगर हमें गुणोत्तर माध्य निकालना हो क्या होता है? रूट ए बी। कह रहा है कि जो गुणोत्तर माध्य है समांतर माध्य से 20% कम है, मतलब जीएम का जो मान है वो एम से 20 कम है। मतलब अगर ये वैल्यू 100% है तो वैल्यू कितनी होगी? 80% होगी। अगर हम करें इसका अनुपात कितना आएगा? 4:5 आएगा। अगर हम दोनों का अनुपात निकालें कितना है जी? 4:5 आना चाहिए। हल करो तो a प्लस बी बटे 2 बटे रूट ए बी बराबर समांतर मान कितना है? 5, गुणोत्तर मान कितना है? 4। फर्दर करते कितना आएगा? a प्लस बी बटे 2 इंटू ए बी बराबर 5/4। अगर हम इसमें युगांतर अनुपात लगाएं, युगांतर अनुपात, तो क्या करेंगे हम? लिखेंगे a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बटे a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बराबर 5 प्लस 4 बटे 5 माइनस 4। ध्यान से देखिए फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखा है? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और बटे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। 5 प्लस 4 कितना होता है? 9। 5 में गया तो 4 गया तो 1। हल करें कितना आएगा? रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी और कितना आएगा? 3/1 वर्गमूल निकालिएगा। एक बार हम फर्दर अनुपात निकालते हैं। रूट ए बटे रूट बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 और 1 4 और बटे 1। करते हैं कितना आएगा? रूट ए बटे रूट बी बराबर 4/2, मतलब 2 से काटे कितना आएगा? 2। तो रूट ए बटे रूट बी बराबर आएगा 2/1। वर्गमूल निकालें, सॉरी स्क्वायर करने द्वारा, तो a बटे बी बराबर कितना आएगा? 4/1। तो a अनुपात b कितना आया? 4:1। यही सवाल का आंसर है। उन्होंने सिखाओं का अनुपात पूछा था तो a अनुपात b कितना आएगा? 4:1। जीपी में मान लो अगर हमें 4 पद मानने हो, सॉरी पहले 3 पद देखते हैं। 3 पद मानने हो तो क्या मानेंगे हम? a बटे आर कॉमा ए और ए आर। ऐसा हमने क्यों माना कि अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कैंसिल रहेगा और a हमारा बच जाएगा। मतलब ये यहाँ 2 वेरिएबल नहीं बनेंगे, केवल एक वेरिएबल बनेगा। और किसी भी समीकरण में एक वेरिएबल का मान निकालना आसान होता है, क्योंकि एक समीकरण से 2 वेरिएबल का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर इस श्रेणी में 4 पद मानने हो तो क्या मानेंगे हम? a बटे आर क्यूब कॉमा a बटे आर। अगला मानेंगे हम ए आर और ए आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इसी गुणोत्तर श्रेणी में अगर हमें 5 पद मानने हो तो क्या मानेंगे हम? a बटे आर स्क्वायर कॉमा a बटे आर ए कॉमा ए आर स्क्वायर। ए आर क्यूब और ए आर की पावर 5। और इसी तरीके से आगे भी हम पद को मानते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग
256 हो तो श्रेणी का पहला पद ज्ञात करो। यदि श्रेणी का पांचवा पद तो देखो इसके हम चार पद क्या मानेंगे, मानेंगे ए बटे आर क्यूब प्लस ए बटे आर, सॉरी यहां गुणन क्या दिया गया, योग क्या था, यहां गुणन कर मान लो, ठीक, ए बटे आर क्यूब इंटू ए बटे आर इंटू ए आर इंटू ए क्यूब बराबर 256। हल करेंगे आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ए का 4 बार मल्टीप्लाई हुआ कितना, 1 की पावर 4 बराबर 256। तो ए का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तेरा श्रेणी का पांचवा को कितना, ये 64 दिया है, मतलब ए आर की पावर 4 का मान कितना दिया है, 64। ए का मान कितना है, 4 है, और आर की पावर 4 का मान ज्ञात करना है हमको, 64 दिया है। 4 से घटे कितनी हो जाएगा, 16 होगा। आर की पावर 4 का मान अगर 16 है तो आर का मान कितना आएगा, 2 आएगा। पहला इस श्रेणी का पहला पद बताओ, मतलब पहला पद हम श्रेणी क्या माना था हमने, पहला पद हमने माना था ए बटे आर क्यूब, ए का मान 4 है, आर का मान 2 है, 2 का क्यूब मतलब 4 बटे 8, हमसे कितना आएगा, 1 बटे 2। तो इस श्रेणी का पहला पद आएगा वो आएगा 1 बटे 2। तुमसे कहता मान लो कि श्रेणी का दूसरा पद बताओ, दूसरा पद क्या आएगा तुम्हारा, ए बटे आर, ए की वैल्यू कितनी आई 4, आर की वैल्यू कितनी 2, 2 से काट कितनी हो जाएगा 2 बार। इस श्रेणी दूसरा पद जो आएगा वो आएगा 2। तो आज की क्लास में हम श्रेणी को समाप्त करते हैं। इसके रिलेटेड में कोई भी तुमको अगर जानकारी चाहिए तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तथा कोई सवाल ही पूछना है उसको भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो श्रेणी संख्या पद्धति में श्रेणी को हम समाप्त कर देते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।